टाइलो का क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूज़न दे दी गई थी, यहाँ पे कंक्लूज़न नहीं दी होती, हमें समझना होता है कंक्लूज़न है क्या। ठीक है, ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको देखना है और समझना है। इसमें क्या है, जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं ACF, इसमें 1 जो है ये भी स्टेटमेंट होगा, 2 है ये भी स्टेटमेंट होगा, थर्ड जो है वो आपकी कंक्लूज़न होगी, तभी ये लॉजिकली रिलेट करेगा। लॉजिकली रिलेट करने के लिए मतलब पहला स्टेटमेंट होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा और तीसरा कंक्लूज़न होगा, तभी ये आपका लॉजिकली रिलेट करेगा। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, कुछ फेल होके दिखाता हूँ। जहाँ पर अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि मेरे स्टेटमेंट क्या हो रहे थे, एक्सेप्ट हुए जा रहे थे, तब मैं कुछ फेल करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं ACF लेता हूँ। ए क्या दिया है, ए मुझे दिया है सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, क्या दिया है, सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई क्रैपर्स। और फिर सी स्टेटमेंट क्या दिया है मुझे, नो स्ट्रक्चर क्या दिया है, नो स्ट्रक्चर इज अ स्काई क्रैपर, नो स्ट्रक्चर इज अ स्काई स्क्रैपर। ये क्या दिया है मुझे, सी दिया है। और मुझे कंक्लूजन क्या दी जा रही है, एफ। एफ क्या दिया जा रहा है, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके स्टेटमेंट हैं, ये आपका क्या है, कंक्लूजन है। वेट लगाते हैं, सम बिल्डिंग तो मतलब ये 50 ये 100, एग्री। सम नॉट वाला केस है 50 और 100, ये नो वाला केस है तो दोनों ही 100 होंगे। ठीक है, और एक को स्काई क्रैपर कॉमन है तो एक 50 और एक 100 है तो काम हो जाएगा, दोनों ही 100 है यहाँ पे। एफ क्या है, ये 50 है और ये क्या है, 100 है। ठीक है, ये 50 है और ये क्या है हमारा, मैंने क्या लिखा है, बिल्डिंग लिखा है ना, नॉट बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिलेट करना है। रिलेट क्या करना है हमें, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे तो चल रहा है। बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग यहाँ पे 50 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया है। एक्सपेंस क्या हो जा रहा है मेरा, मेरे इनकम से ज़्यादा हो जा रहा है ना। स्टेटमेंट में जो भी है ये क्या है, इनकम है ना, बिल्डिंग की क्या है, ये इनकम है। और इस खर्चा में कितना कर दे रहा हूँ, 100 कर दे रहा हूँ। मतलब ये मेरा क्या होगा, गलत है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियरली दिख रहा है नहीं, मतलब ये मेरा क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, BDF को चेक करूँगा कि BDF लॉजिकली रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। इसको एरेज कर दूँ, चलिए BDF, अब BDF को चेक करते हैं। अभी देखिएगा, एक आपको जो पहला पॉइंट बताया था ना, उसका भी यूज़ करूँगा और डायरेक्टली बता दूँगा। BDF से पहले एक और चीज़ दिखा दे रहा हूँ इसमें छोटी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। पढ़ना तो यार पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चीज़। ये वाला हम देख लेते हैं, पहले ACE देख लेते हैं। देखिए A जो है ये क्या दिख रहा है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है ना। A क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। और C क्या दिख रहा है, अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव कह रहा हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। और E मुझे क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर दो नेगेटिव हैं तो तीसरा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मतलब मैं इसको तो पढ़ूंगा भी नहीं, बिना देखे ही मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे क्या दिख रहा है, दो स्टेटमेंट मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं, जिनका नेचर क्या है, नेगेटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, मुझे पॉजिटिव दी हुई है, तो मतलब मुझे चेक ही नहीं करना। मेरा ऑप्शन बी वाला है, बी वाला हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं बस। और ये भी चेक होगा तो गलत आ जाएगा, आप खुद से ये चेक करिएगा, ठीक है। जहाँ तक एक भी अगर आपका क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब क्या दिया है, BDF दिया है। बी क्या है, बी दिया है, डी दिया है और एफ मुझे चेक करना है।
तो ये क्या है 50, ये क्या है 100, एग्री। डी में क्या है, ये 100 है, ये क्या है 50। स्काई स्क्रैपर और ये दोनों कॉमन है, एक का वेट 100 है, तो मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ, है ना। अब मुझे किससे रिलेट करना है, एफ से करना है। ये क्या है, मेरी कंक्लूजन है। सम ये क्या होगा 50 होगा, ये क्या होगा 100 होगा। चेक करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेट क्या दिया है ऊपर, स्ट्रक्चर का वेट देखिए 50 दिया है, यहाँ पे भी 50 दिया है, तो मतलब बराबर है, तो ये ले सकते हैं हम। अब बिल्डिंग देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो मतलब ये ले सकते हैं। मतलब मेरा ये वाला केस जो है वो लॉजिकली रिलेट होता हुआ मुझे दिख रहा है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। ये वाला भी केस आपका डिनाई हो जाएगा, जो आप अपने से खुद से चेक करिएगा जब वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसको आप एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है पढ़िए। इन ए रियलिटी शो 2 जजेस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड द मार्क्स based on the performance of the participant. If the marks provided by second judge are given by this, y equal to 10.5 plus 2x, where x is the marks provided by first judge. If the variance of the marks provided by second judge is 100, then the variance of marks provided by first judge. Variance समझते हैं क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि आपको टाइम ना लगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करूँगा। वेरिएंस मतलब वो होता है कि जो हमारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है ना, जब आप सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन निकालोगे तो आपको ये देखना होता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितना डिविएट कर रही है।